हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले हमें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला फॉर्मूला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस ही बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहना मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस हैं। उसके सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हो जाएगा सी बाई ए। कुछ फॉर्मूले अल्फा एंड बीटा रिलेटेड हैं जो काफ़ी बार देखिए बुक पे दिया नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला का। जैसे मान लीजिए 1 बाई अल्फा है प्लस 1 बाई बीटा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो लिख दें अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर दिया रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। थर्ड देखते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए फोर देखते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर दिया हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा पावर 4 है प्लस बीटा पावर 4 है, तो कैसे करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा
अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कई जगह इसका यूज हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे भी लोग यूज कर सकते हैं। चलिए लास्ट फॉर्म देखते हैं। अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी दे सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 0 रहेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे एक जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने जाएंगे, 1। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ का टच कर रहा है, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3। लिख देंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इसमें देखिए इसमें दो जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए 2। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 4। लास्ट ग्राफ है, इसमें कितने टच हो रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 पॉइंट पे टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और उसके कोफिशिएंट से रिलेशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है इसका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के से पहले हम लोग ये चेक करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस फॉर्म में दिया नहीं है, तो चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे होता है पता ही आप लोग को, ऐसा दो नंबर लेना है जिसको सम करें तो -7x आ जाए, और अगर प्रोडक्ट करें तो -18 आ जाए। ठीक है, तो दो नंबर लेते हैं हम लोग, 6x²
प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको प्लस करेंगे तो -7 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे कुछ, तो यहाँ से 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा 3x प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², इससे करेंगे तो 2x। अब जो यहाँ होता है इस साइड में सेम चीज़ को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाना कितना हमको, 9x लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो 3 3 जा 9, इससे करेंगे तो -3। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ लेते हैं, 2x माइनस 3, ये दोनों में से एक ले लेते हैं, 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमको जीरोस निकालना है, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो तो प्लस में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं हम लोग, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू इधर जाएगा क्या आएगा, -1, तो x इक्वल टू -1/3, यानी कि हमारा अल्फा आ गया, कितना आ गया, 3/2, और बीटा आ गया -1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या क्या है हमारे पास, अल्फा कितना हो गया, अल्फा है मेरे पास 3/2 प्लस बीटा है -1/3 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, -b/a। अब देखिए हमको -b/a लेना है, तो यहाँ पे इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, तो हमारे पास a कितना हो गया, a इक्वल टू हमारे पास हो गया 6, b इक्वल टू -7, और c इक्वल टू -3। ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग आइए पुट करते हैं। b कितना था, माइनस, फॉर्मूले का हो गया -7, a कितना हो गया 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया एलसीएम, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, तो 3 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 9, प्लस इसमें 2 टाइम्स में आएगा, तो -2 इक्वल टू, सॉल्व किया इसको, माइनस प्लस 7/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6, तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस का रिलेशन इक्वल आ रहा है। अब हम लोग उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं, उसका रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, अल्फा कितना है, 3/2 इंटू -1/3, ये बीटा है, c कितना आ जाएगा मेरा -3, और a कितना है 6 है। सॉल्व करेंगे इसको,
3 वन जा 3, तो -3/6 इक्वल टू -3/6। तो ये सम ऑफ जीरोस और उसके कोफिशिएंट वेरीफाई हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसके कोफिशिएंट ये वेरीफाई हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है 4u² + 8u। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बचा u + 2 इक्वल 0। तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0/4। तो 0 समथिंग होता है हमारा 0, यानी ये अल्फा हो गया। उसी तरह इसका देखते हैं हम लोग, u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, इधर प्लस है, इधर क्या हो गया माइनस, ये आ गया बीटा। अब क्या करना है हमको रिलेशन फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के, किससे, उसके कोफिशिएंट से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना निकाले हम लोग, 0, तो 0 प्लस बीटा है -2 इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b कितना था, b हमारा था 8, और फॉर्मूले का हो गया माइनस, तो क्या -8/a, a कितना था 4, डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना -2। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 0 + -2 इक्वल टू -2, यानी हमारा सम ऑफ जीरोस और इसके कोफिशिएंट दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है 0 इंटू -2 इक्वल टू c/a। c कितना था हमारा 0/4, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 0 आया, 0 समथिंग तो 0 होता है। देखिए हमारा रिलेशन आपस में वेरीफाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा t² - 15। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो क्या करना होता है हमको, सिंपल हम लोग को a + b और a - b के फॉर्म में चेंज करना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, a² - b² का फॉर्मूला बनाना होता है। इसको कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। यह क्या बन गया हमारे पास, a² - b², a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b। रख लेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, t + √15 एंड t - √15। ठीक है, अब जीरोस निकाल लेते हैं इसके हम लोग। तो t + √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -√15। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं, t - √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इधर जाएगा तो +√15, ये क्या हो गया हमारे पास, बीटा। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब क्या करें हम लोग, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा है हमारे पास -15 प्लस बीटा है √15 इक्वल टू -b/a। b कितना हमारे पास था, 0 अपॉन a कितना हमारे पास 1। ठीक है, तो 0 समथिंग
क्या होता है, 0 होता है। इसको यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है +15, यहाँ -15, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, √3x² - 8x + 4√3, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें ये देखना है कि अगर दो नंबर लेते हैं तो उसको ऐड करने पे कितना चाहिए, -8x, और उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। 12 कैसे में बोला, देखिए जैसे √3 है इंटू 4√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, इंटू 4 हो गया 12, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको। √3x², इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए -6x - 2x + 4√3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, √3x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे कि -6 आ जाए। तो देखिए √3x को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अगर 2√3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 2, कितना हो गया 6x। तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 2√3 माइनस, जो चीज यहाँ है इधर भी लिखेंगे हम लोग, x - 2√3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, -2x आ जाए तो -2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको साथ ले लीजिए, √3x - 2 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x - 2√3, अब जीरो निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 3x - 2 = 0, तो √3x = इधर जाएगा तो क्या जाएगा, +2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2/√3, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया अल्फा। उसी तरह सेकेंड निकाल लेते हैं, x - 2√3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2√3, ये क्या आ गया, बीटा। अब क्या करना हमको, रिलेशन फाइंड करना है, चलिए करते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा + बीटा = -b/a, तो अल्फा कितना है मेरे पास, 2/3 प्लस बीटा है 2√3, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो नीचे से कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे √3 आएगा तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3, यहाँ पे देखिए b कितना है, तो b हमारा हो जाएगा -8, एक फॉर्मूले का माइनस है, और a कितना हमारे पास, √3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/√3, ठीक है। हम क्या किए, इसका एलसीएम लिए, यहाँ 1 का टेबल √3 टाइम में आता है, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो √3 3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 6 आएगा, 6 + 2 8, तो कितना लिख देंगे हम लोग, हम लिख देंगे इसको 8√3, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारा, 8√3, और कोफिशिएंट भी क्या आ गया,
8√3, ये तो इक्वल आ गया। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट वाले में, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, C/A। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास कितना है 2/√3, बीटा कितना है 2√3, और C/A कितना हो जाएगा हमारे पास, C कितना हमारे पास, C हमारे पास 4√3 अपॉन √3, √3 कैंसिल आउट, यहाँ पे √3 कैंसिल आउट, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, इधर क्या बचा 4, ये भी क्या रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को हम दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी पे क्या करें हम लोग, वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, x² एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 हो गया, ये √2 है, x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख देंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 3 उठ के रह जाएगा, तो जब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में हमारा सम ऑफ जीरोस को पुट करना, हमको सम की जगह पुट करना है 0 और प्रोडक्ट की जगह √5, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पुट करके। ये फॉर्मूला है, पुट कर लेते हैं। x² माइनस सम है 0 x प्लस प्रोडक्ट है √5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा x² माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x हो जाएगा प्लस √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई मतलब इसका है नहीं, ठीक है। 0 से कुछ मल्टीप्लाई तो 0 पूरा हो जाता है, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग x² प्लस √5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या पुट करना है, हमें सम की जगह -1/4 रखना है और प्रोडक्ट की जगह 1/4 रखना है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। अब पुट कर लीजिए इसमें x² माइनस सम कितना है -1/4 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग,
देखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 उधर गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है, सिंपल हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो सेम जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखे थे उसी तरह क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ सम की जगह -3 पुट करेंगे एंड प्रोडक्ट की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे हम लोग, -3 प्लस अल्फा बीटा क्या है, 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। क्या करना है हमको, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका जीरोस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता ही आपको, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो पहले दिया रहता है, जैसे सम दिया है पहले, यानी कि सम कितना है यहाँ पे -1, फिर क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना है, -20, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, -1 एक्स माइनस प्रोडक्ट कितना है, -20। सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस, देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, तो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस -20, ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, स्टार्टिंग माइनस से होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ठीक है, जब हम लोग क्यूबिक पढ़ते हैं। इस बार तो क्यूबिक वाला पार्ट डिलीटेड है, इसलिए केवल इसी फॉर्मूला का यूज होगा। अब ये हमारा निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसका जीरो निकालना है, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको करना है फैक्टराइज। तो हम लोग ऐसा 2 नंबर लेंगे, प्लस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए, तो ले लेते हैं हम लोग, सिंपल है। एक ले लेंगे हम लोग प्लस 5x, एक लेंगे -4x -20 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस करने पे क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x प्लस 5, जो चीज़ यहाँ लेते हैं वही चीज़ इधर भी लेते हैं, पता ही है आपको। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि -4 आ जाए, तो -4 से, ठीक है। अब ये दोनों को साथ ले लेते हैं, x -4, ये दोनों से एक ले लेते हैं, x प्लस 5, ठीक है, सिंपल है। अब क्या होगा, x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4,
ये क्या गया हमारा अल्फ़ा, दूसरा है x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, ये क्या आ गया बीटा। ठीक है, ये हमें निकाला था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी हुई है 4, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये गिवन था। अब देखिए अल्फा बीटा 4 दिया, तो यहाँ 4 रख लेते हैं। सी, यहाँ सी कितना है -6, तो -6 पुट कर लीजिए यहाँ पे, और ए की जगह ए ही है, इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो जाएगा 4a इक्वल टू -6। इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्या है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो a इक्वल टू -6/4, दोनों को 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, a इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसमें क्या है, बोला है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो a की वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले जीरो को लेट कर लेते हैं, लेट 1 जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा, एक को क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा मान लेते हैं। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर जीरो इज 1/अल्फा, क्योंकि एक अल्फा है दूसरा क्या उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा, इसे पुट कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको c की वैल्यू पता है 6 है ना, 6a है, और हमारे पास a की वैल्यू क्या है a² प्लस 9। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे c और a की वैल्यू को पुट करेंगे। जब c और a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो हमको चाहिए वो निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले c की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 6a एंड a इक्वल टू दिया हुआ है a² प्लस 9। ठीक है, इसी को पुट करना है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 6a अपॉन a² प्लस 9, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा a² प्लस 9 इक्वल टू 6a।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस साइड लाया तो माइनस में हो गया, तो गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम लोग इधर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यानी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर समझ लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि मान लेते हैं कि इसका 0/2 है, तो 0 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारा इधर का स्क्वायर और इधर का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a निकल गया 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 3। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b बाई ए, तो यहाँ पे b कितना है -4, a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो c कितना है 3, a कितना है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, हमें अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको लोग कैसे ले सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ से देखिए बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेते हैं, लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर बता दिया था फॉर्मूला, तो हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है पता होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों को साथ ले लिए और होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ जीरो क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 टू जा 6,
ठीक है, वैल्यू को सही से पुट करना है, हल्का भी मिस्टेक होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए 16 को 6 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 इंटू 9 इक्वल टू 90। ठीक है, यानी कि हमारा अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6x प्लस 2 के माइनस 1, ठीक है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है उससे क्या इक्वल है, और कितना इक्वल है, हाफ, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 के माइनस 1। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस के प्लस 6 है, एंड c इक्वल टू 2 के माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 4 के माइनस 2। ठीक है, ये दे दिया है। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट। ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये गिवन है, और हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, पता ही है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी कितना है, माइनस के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है हमारे पास, 4 के माइनस 2, ए 1 है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की 4 के माइनस 2। अब सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। सम है के प्लस 6 इक्वल टू 1/2, प्रोडक्ट है 4 के माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 को उठा के इधर चलाइए, जाएगा 2 के प्लस 6 इक्वल टू 4 के माइनस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के प्लस 12 इक्वल टू 4 के माइनस 2। अब इसको माइनस 2 के इधर ले आएंगे, और इस माइनस 2 को इधर लाएंगे, और 2 के को 4 के पास ले आएंगे। इधर आएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 4 के माइनस
2k, यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू 2k, के को इधर दिए, इधर मल्टीप्लाई में देखेगा डिवाइड, तो 7 इक्वल टू के, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाई रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो लिया इसको लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू k। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस b/a, इसको निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b कितना है 5, a कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, लगा दिया माइनस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया -5/2। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c दिया है k, a दिया है 2, तो हो गया k/2। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हम लोग को, क्या होता है, होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह क्या हो गया, ये हो गया प्लस अल्फा बीटा। हम लोग क्या किए, इसके लिए पुट किए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा जो था लिख दिए इक्वल टू 21/4। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट कर सकें, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हम लोग यहाँ से जो निकालते हैं इसमें पुट कर सकें। तो हर क्वेश्चन में हम लोग जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सबको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम कितना था -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कितना था k/2 इक्वल टू 21/4। कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा एलसीएम इसका। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं 25/4 की जगह हम लोग इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/2, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 25 माइनस 21 इक्वल टू k/2, ठीक है। सॉल्व करें तो आएगा 4/4
इक्वल टू के बाई टू। 4/4 का मतलब क्या हो गया, कट गया, बचा 1 इक्वल टू के बाई टू। सिंपली रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 2 इक्वल टू के, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दिया हुआ है, और क्या दिया है क्वेश्चन में कि जीरोस के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 40 के। यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है, ये गिवन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी क्या है -8, ए क्या है 1। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई होता है, तो सी कितना दिया है, के बाई 1। तो अल्फा बीटा कितनी आ गई, के। तो सम की वैल्यू आ गई 8 और प्रोडक्ट की आ गई के। अब देखिए हम लोग इस इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, के रख दिए इक्वल टू 40। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। 2 को किधर ले जाते हैं, 40 किधर ले जाते हैं, हो जाएगा 64 माइनस 40 इक्वल टू 2 के। यहाँ हो जाएगा 24 इक्वल टू 2 के। तो 24/2 इक्वल टू के, तो 12 इक्वल टू के। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो पहले जो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b इक्वल टू है 7 एंड c इक्वल टू 5। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई ए। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, b कितना है 7 है, a कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -7/2। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा
ये क्या होता है C/A, वैल्यू सिंपल पुट कर लेना है। C 5 है, A 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट कितना हो गया 5/2। अब क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू दी है 5/2। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो आएगा -2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1, यानी -1 हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स x² माइनस 5x प्लस के सच डैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है, x² माइनस 5x प्लस के दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b इक्वल टू -5 है एंड c इक्वल टू k दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो हम लोग पहले सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b कितना था -5, a कितना था 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, C था K/1, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट कितना हो गया K हो गया। इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू किया है 5 है, तो 5 का स्क्वायर -4 के। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 25 माइनस 4 के। और देखिए अल्फा माइनस बीटा वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग इसके सामने 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 इक्वल टू 25 माइनस 4 के, इसको उठा किधर ले आते हैं तो जाएगा 4k, इस 1 किधर ले आते हैं तो 25 माइनस 1, यानी कि 4k इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, k इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6x² प्लस x माइनस 2 ये दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू है 1 और c है -2। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b है 1, तो -1/6।
तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/6। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी दिया -2, ए दिया 6, हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब पता है आपको इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन ये जो दिया हुआ है अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी और सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/6 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा दिया हुआ है हमारे पास -1/3, -1/3। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो 1/36 प्लस 2/3 अपॉन -1/3। ठीक है, अब उसके लिए एलसीएम ले लेंगे, 36 होगा, तो 1 + 24 अपॉन -1/36। सॉल्व करेंगे आएगा 25/36 अपॉन -1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसे ही कट जाएगा, तो आएगा -25/12। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला के लेवल पे ला देना है और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर इजिली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ दिया हुआ है 5x² - 7x + 1, a = 5 हो गया, b = -7 हो गया, c = 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, -7/5, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास 7/5। प्रोडक्ट हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है c/a। वैल्यू पुट कर लेंगे, c 1 है, a 5 है, तो 1/5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। हम लोग इसे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7/5, अल्फा इंटू बीटा 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 35/5
इक्वल टू 7, यानी कि 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन 16 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 2, फाइंड 1/α माइनस 1/β। कर लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x² प्लस x माइनस 2 है, यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू क्या है, -2। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें हम लोग, सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आएगा -1/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, -1। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c कितना है हमारे पास, -2, a कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -2। ठीक है, फाइंड क्या करना हमें, 1/α माइनस 1/β की वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो अंदर क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये माइनस में तो इसमें माइनस हो जाएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा, तो दोबारा सॉल्व करेंगे तो अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा। दोबारा अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात वही हो गई। अब हमको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, ये अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये जो नीचे था वो एज इट इज रखा गया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या वैल्यू था अल्फा प्लस बीटा का, -1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन -2। सॉल्व करेंगे इसको तो -1 प्लस 4 बाई -2, तो कितना आ जाएगा ये, 3/-2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2। तो इसका आंसर आ गया हमारा -3/2। तो ये 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल का अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। और वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।